यह है उस लड़की की डरावनी कहानी जिसे एक दिन अचानक अपने सिर के ऊपर एक अजीब सी लाल रेखा दिखाई दी। हैरानी की बात यह थी कि वो रेखा वहाँ होते हुए भी छूने पर गायब हो जाती। तभी उसके मामा काम से लौटे और लड़की डर के मारे सीधे अपने कमरे में भाग गई। मामा हैरान परेशान समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, लेकिन लड़की ये रहस्य समझना चाहती थी। वो फौरन बाहर निकलकर सड़क पर पहुंची और थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया। इन लाल रेखाओं का मतलब होता है कि वो इंसान कितनी बार किसी के साथ शारीरिक संबंध में रहा है, और अगर दो लोगों की रेखाएं जुड़ी हों तो मतलब साफ है उन्होंने साथ में वो सब किया है। लड़की का नाम था शान एर। उसे झटका तब लगा जब उसे याद आया कि ये चश्मा तो उसे बस यूं ही रास्ते से उठा मिला था और इसके जरिए उसे इतनी खौफनाक बातें दिखने लगी। लेकिन वो अकेली नहीं थी जिसने ये देखा था। पहली बार ये लाल रेखाएं दिखी थी स्यूयन को जब वो छोटी थी। तब उसे ये सब बस मजेदार लगता था। उसने जो देखा वो कागज पर उतार लिया, लेकिन जब उसकी माँ ने वो ड्राइंग देखी तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि उसमें उसके पति और उसकी छोटी बहन के बीच लाल रेखा जुड़ी थी। गुस्से और सदमे में माँ ने पति को चाकू मार दिया। फिर वो खुद गायब हो गई, कभी वापस नहीं आई। समय बीता और बड़ी होकर च्यूयन को सारी सच्चाई समझ आने लगी, लेकिन अब उसे लगता था कि वो इंसानों की सबसे गंदी, सबसे गुप्त बातें देख रही है जिन्हें वो जानना ही नहीं चाहती थी। वो समझ गई थी कि ये लाल रेखाएं कैसे बनती हैं और शायद कौन कौन इन्हें देख सकता है। तभी उसने सब लोगों से खुद को अलग कर लिया। उसने अपना घर कार्डबोर्ड से इस तरह बंद कर दिया कि बाहर की किसी भी चीज को देखना नामुमकिन हो गया। बस सुबह की एक झलक के लिए वो खिड़की खोलती। हर दिन वो सामने रहने वाले हंजिंग ग्वान के सिर पर दर्जनों लाल रेखाएं देखती। उसकी भांजी शानी के सिर पर बस एक रेखा थी जो एक स्कूल गर्ल के लिए ठीक ठाक ही थी। एक दिन सामने वाला फ्लैट किसी नई लड़की ने किराए पर लिया। उसके सिर पर थी 9 लाल रेखाएं। लड़की ने मुस्कुराकर उसे हाय किया, लेकिन श्यूयन ने तुरंत खिड़की बंद कर ली। वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। वो टीवी पर भी काला चश्मा पहनकर बैठती, क्योंकि टीवी में भी वो रेखाएं देख पाती थी। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। इंटरकॉम में उसने देखा वही नई लड़की फल लेकर उसके दरवाजे पर थी, लेकिन श्यूयन कभी किसी अनजान को दरवाजा नहीं खोलती। वो लड़की बातूनी थी। सीढ़ियों पर बैठकर खुद ही बात करती रही आधा घंटा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हार कर उसने फल वहीं छोड़ दिए और चली गई। लेकिन यहीं से श्यूयन की जिंदगी बदलने लगी। कुछ समय बाद उसने डरते डरते दरवाजा खोला और फल अंदर ले आई। 3 पीस थे। उसने सोचा फेंकने से अच्छा है खा ही ले। अगले दिन फिर लड़की कुछ बड़े से सेब लेकर आई। श्यूयन सेब खाते हुए टीवी देख रही थी। तभी उसने एक अजीब खबर देखी। उनके मोहल्ले के पास मर्डर हुआ था और टीवी में एक हेलमेट पहने आदमी की फुटेज चल रही थी। श्यूयन को ताज्जुब हुआ। हेलमेट वाले के सिर पर सिर्फ एक लाल रेखा थी जो काफी असामान्य था, और वो उस मर्डर साइट पर मौजूद भी था। रात को श्यूयन ने देखा वही हेलमेट वाला सामने वाली लड़की के घर की ओर जा रहा था। वो डर गई और मोबाइल उठाने भागी, लेकिन तब तक आदमी लड़की के घर तक पहुंच चुका था। उसने फौरन पुलिस को कॉल किया, लेकिन कॉल के बीच में ही देखा लड़की उस आदमी से भिड़ गई। फिर वो जान गई ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है और ये सब तो बस एक गलतफहमी थी। अगले दिन हांजिंग ग्वान पूछताछ के लिए आया। दरवाजा बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी नहीं खुला। तभी एक चश्मा पहने लड़का ऊपर से नीचे आया और बोला कोई फायदा नहीं, वो कभी नहीं निकलेगी। लेकिन हैरानी की बात ये थी श्यूयन ने पहली बार किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोला। उसने बताया कि उसे लगा लड़की खतरे में है, लेकिन बाद में समझ आया कि वो दोनों एक कपल हैं। रात में हांजिंग ग्वान ने मृत लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो देखी और उसे कुछ जाना पहचाना लगा। याद आया वो तो वही चश्मे वाला लड़का था। हांजिंग ग्वान को कुछ गड़बड़ लगी और वो फौरन घर की ओर भागा। इधर श्यूयन को नीचे कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा हेलमेट वाला वापस आ गया है, लेकिन अब उसकी लाल रेखा लड़की से जुड़ी हुई थी। उसने फोन उठाया, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब खतरे की घंटी बज चुकी थी। वो चाकू लेकर बाहर जाने को तैयार हुई, लेकिन वो कई सालों से घर से बाहर नहीं निकली थी। डरते डरते उसने एक कदम बढ़ाया। आखिर लड़की ने उस पर इतनी मेहरबानी जो की थी। वो कांपती हुई नीचे पहुंची और बेहोश होकर गिर पड़ी। लड़की को लगा दरवाजे पर उसका बॉयफ्रेंड है और बिना सोचे दरवाजा खोल दिया, लेकिन सामने जो था वो था उसका एक्स बॉयफ्रेंड, वही चश्मे वाला आदमी, और उसे भी लोगों के सिर की लाल रेखाएं दिखती थीं। अब उसने लड़की को गला दबाकर मारने की कोशिश की। तभी श्यूयन होश में आ गई और आवाज लगाई। लड़का चौंक गया और उसकी तरफ बढ़ा। उसने श्यूयन के हाथ से चाकू छीन लिया। तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, वो बोला। वो श्यूयन को खत्म करने ही वाला था, लेकिन फिर से लड़की ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। जब लड़का अपने चश्मे खोजने में लगा था, लड़की भागकर श्यूयन के पास आई ताकि उसे
होश में ला सके। उधर चश्मा मिलते ही लड़का फिर से उसे टॉर्चर करने लगा। तभी हान जिंगक्वान घर पहुंच गया। दरवाजे के बाहर चश्मा पड़ा देखकर वो ऊपर भागा। उसने देखा शिवयन का दरवाजा खुला था। अंदर दीवारों पर लाल रेखाओं की भयानक ड्राइंग्स बनी थी। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। तभी उसे सामने वाले फ्लैट से कुछ आवाजें आईं। उसने झट से खिड़की का कार्डबोर्ड हटाया। उसी वक्त शिवयन होश में आ गई थी और धीरे धीरे जमीन पर रेंगती हुई चाकू लेकर उस लड़की को बचाने जा रही थी। हान जिंगक्वान ने ये देखा और अपनी बंदूक निकाल ली। शिवयन ने चश्मे वाले की टांग में चाकू मार दिया, लेकिन वो दर्द सहते हुए चाकू बाहर निकाल लाया और यहीं से शुरू होता है आखिरी टकराव। यह कहानी उस पल से शुरू होती है जब शिवयन को अचानक एहसास हुआ कि चश्मे वाला लड़का भी लाल रेखाएं देख सकता है। वो याद करने लगी कि थोड़ी देर पहले उसने क्या किया था और तब उसे समझ आया कि ये सब कुछ उस चश्मे की वजह से हो रहा है। बाद में जब हान जिंगक्वान उससे बात कर रहे थे तभी शन एर बाहर से लौट आई। उसी समय ये भी पता चला कि शिवयन और शन एर तो मिडिल स्कूल की क्लासमेट थी। इस घटना के बाद शिवयन को महसूस हुआ कि ये रेड थ्रेड वाली शक्ति कोई बुरी चीज नहीं है। कम से कम इससे वक्त पर किसी की जान तो बच सकती है। इसी सोच के साथ उसने धीरे धीरे अपने चश्मे उतार दिए। लेकिन तभी उसके फोन पर एक अजीब मैसेज आया, मैं भी वही देख सकता हूँ जो तुम देखती हो, आओ आर्क हाई स्कूल में एडमिशन लो। अब कहानी लौटती है शन एर की तरफ। एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट जिसे बस एक चश्मा मिला और उसकी दुनिया ही बदल गई। उसे समझ आ गया जो इंसानों के सिर पर लाल रेखा दिख रही है वो उनकी रिलेशन हिस्ट्री को दर्शाती है। दो रेखाएं अगर जुड़ी हों तो मतलब वे दोनों कनेक्टेड हैं। जितनी ज्यादा रेखाएं उतनी ज्यादा बार। शन एर को लगने लगा जैसे अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। उसका स्कूल बाकी ड्रामा कोरियाई स्कूलों जैसा ही था जहां बुली हमेशा रहते हैं। शन एर या तो पिट रही होती थी या फिर पिटने जा रही होती थी और ये बुली लड़की बेहद फोकस्ड थी, बस शन एर को ही टारगेट करती थी। ऊपर से उससे प्रोटेक्शन मनी भी वसूलती थी। शन एर अपने मामा हान जिंगक्वान के साथ रहती थी जो हमेशा केसों में बिजी रहते। उन्हें अपनी भांजी की तकलीफें ज्यादा दिखती नहीं थी। एक दिन स्कूल में उस बुली ने शन एर का लिखा एक लव लेटर चुरा लिया और पूरी क्लास के सामने उसे पढ़ दिया। शन एर शर्म के मारे पानी पानी हो गई। जब उसने वो चिट्ठी वापस छीनने की कोशिश की तो उसे जोर से पीट दिया गया। अच्छा हुआ कि क्लास टीचर समय पर आ गईं। गुस्से में उन्होंने वो चिट्ठी फाड़ दी और क्लास के सभी बच्चों को घूरा। बाद में शन एर को ऑफिस में बुलाकर समझाया, लेकिन उसे ही दोषी ठहराया क्योंकि उसने पहले हाथ उठाया था। फेंग शुई के बाद शन एर जब बैग उठाकर निकल रही थी तभी उसने अपनी अलमारी में एक चश्मा देखा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर जाकर जब वो चश्मा पहना उसके सिर पर भी एक लाल रेखा आ गई। वो उलझन में थी। तभी मामा घर लौटे। शन एर डर के मारे भागकर कमरे में छुप गई, लेकिन फिर तुरंत बाहर आई और सड़कों पर दौड़ पड़ी ये जानने के लिए कि ये सब आखिर है क्या। जल्द ही उसे जवाब मिल गया। ये लाल रेखाएं दर्शाती हैं कि इंसान ने कितनी बार किसी के साथ संबंध बनाए हैं। अगले दिन स्कूल जाते वक्त शन एर ने हान जिंगक्वान को देखा और उसे देखकर एक मजेदार सी स्माइल दी। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसने स्कूल में हर किसी को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। लड़कियों के सिर पर रेखाएं लड़कों से ज्यादा थीं। लेकिन जब शन एर ने अपनी क्लास टीचर को देखा तो चौंक गई। उनके सिर पर एक भी रेखा नहीं थी। लेकिन जब उसने अपनी बुली के सिर पर देखा तो एक लाल रेखा स्कूल के एक कोने की ओर जा रही थी। शन एर को उत्सुकता हुई, आखिर ये रेखा किससे जुड़ी है। वो उस रेखा को फॉलो करते हुए स्टाफ रूम तक पहुंची और वहां उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो रेखा जुड़ी थी उसके सौम्य और शांत स्वभाव वाले लैंग्वेज टीचर पो लाओशी से। क्लास में उसी दिन एक नई लड़की आई, वही शिवयन, जो बिना चश्मा पहने ही दूसरों की रेखाएं देख सकती थी और शन एर की स्कूल की पुरानी दोस्त भी थी। लंच ब्रेक में बुली फिर शन एर को परेशान करने लगी, लेकिन इस बार शन एर चुप नहीं रही। वो जान चुकी थी कि बुली और पो लाओशी के बीच कुछ चल रहा है। तभी शिवयन ने पीछे से आकर उसे रोका। बुली ने उसे डराने के लिए छत पर खींच लिया, लेकिन शिवयन डरने वालों में से नहीं थी। क्या कूदना चाहती हो? नहीं, चलो साथ में कूदते हैं। बुली डर गई। उसे समझ नहीं आया कि ये लड़की तो सच में पागल है। उसे नहीं पता था कि शिवयन पहले कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है, लेकिन बच गई। उस रात फेंग शुई के बाद शन एर ने चुपचाप बुली का पीछा किया और देखा कि वो पो लाओशी से मिलने एक होटल चली गई। जब पो लाओशी वॉशरूम में थे तभी बुली को शन एर का एक मैसेज मिला जिसमें उसकी और पो लाओशी की साथ वाली फोटो थी। बुली घबराई नहीं। उसने तो जवाब में लिखा, हम दोनों नाबालिग हैं, ये तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। शन एर को गुस्सा भी आया और मायूसी भी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। अगले दिन पो लाओशी को एक ब्लैकमेलिंग मैसेज मिला जिसमें वही फोटो थी और 20 लाख वोन की डिमांड रखी गई थी। पियो
लाओशी समझ गए ये शन एर का काम है। उन्होंने बुली से बात की और फिर एक और टीचर को भी वही मैसेज मिला। स्कूल की हालत अब बेकाबू लग रही थी। शान एर के पास इस खास पावर के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया था। वो एक बॉयफ्रेंड भी बना चुकी थी, लेकिन शिवयान को कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ। उसने वॉशरूम में शान एर से मुलाकात की और समझाने की कोशिश की। ये चश्मा खतरनाक है, इसकी वजह से पहले एक मर्डर हो चुका है। शान एर चौंकी। तुम भी देख सकती हो वो रेखाएं मेरे सिर पर कितनी हैं? 1, 5 में ज्यादा नहीं होती, कुछ के 2 होते हैं, कुछ के 10। जितनी बार वो हुआ है। शान एर थोड़ी देर को चुप रही, लेकिन उसने ये पावर छोड़ने का मन नहीं बनाया। तभी बोली, जो उसी वॉशरूम में थी, सब सुन चुकी थी। शान एर जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोटो बूथ में तस्वीर खिंचवा रही थी, तभी बुली ने चोरी छिपे उसका चश्मा चुरा लिया। जैसे ही उसने वो चश्मा पहना, वो सब देख पाई जो अब तक सिर्फ शान एर और शिवयान देख पाते थे। उधर शान एर को जब एहसास हुआ कि उसका चश्मा गायब है, वो भागी भागी वापस गई, लेकिन नहीं मिला। उसने तुरंत शिवयान को कॉल किया, क्योंकि वो जानती थी सिर्फ वही समझ सकती है ये कितनी बड़ी बात है। शिवयान ने कहा, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। शान एर स्कूल पहुंची पो लाओशी से पैसे मांगने। कुछ मिनट पहले पो लाओशी ने मैसेज किया था कि वो पैसे रेडी हैं, लेकिन जब शान एर स्कूल की छत पर पहुंची तो मामला पलट गया। पो लाओशी ने उसे इमोशनल करने की कोशिश की। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे घर का क्या होगा, मेरी सैलरी। शान एर भी कहीं न कहीं खुद को विक्टिम मानती थी। वो रोजाना बुली का टॉर्चर झेल रही थी और कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी पो लाओशी को एक मैसेज मिला। उनकी बीवी को सब कुछ पता चल गया था। उन्हें शक हुआ कि शान एर ने ही बताया है, क्योंकि ये राज सिर्फ वही जानती थी। दूसरी तरफ शिवयान को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो स्कूल की ओर भागी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी।